So welcome students in our today's lecture. In our today's lecture we are going to give the concept of modulus of a complex number. Modulus of a complex number. So complex number. By the modulus of a complex number we mean that if we have any complex number lying on the plane, lying on the complex plane का दूसरा नाम है argand plane भी, then modulus of the complex number z is the distance of this complex number from the origin. Like इस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ. For example, I have here some complex number z is equivalent to a plus iota times b. So अगर मैं इस z की डिस्टेंस देखूंगा ओरिजिन से, दैट्स कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z. ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस नजर आ रही है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर अप टू द ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज डिनोटेड बाय z. ठीक है, तो आई वांट टू फाइंड कि अगर मेरे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा टाइम्स b होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं इसका मॉडुलस किस तरह निकालूंगा. मैं इस फॉर एग्जांपल ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है. इस कॉम्प्लेक्स नंबर z से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा ऑन द x एक्सिस. ठीक है, जिसका नाम मैं रखूंगा, ये जो पॉइंट है इसका नाम मैं रखूंगा p, ये जो पॉइंट है इसका नाम मैं रखूंगा m एंड दिस इज o. सो अगर मेरे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा टाइम्स b है, वी नो दैट o से लेकर m तक डिस्टेंस a यूनिट्स होगी और m से लेकर p तक डिस्टेंस b यूनिट्स होगी. b यूनिट्स होगी. देन ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है OP, ये वाली डिस्टेंस मुझे निकालनी है. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, I will use the Pythagoras theorem in this triangle. By Pythagoras theorem, I know that hypotenuse square जो कि मेरा OP है, OP square is equal to base square OM square plus MP square. MP square. Hypotenuse square is equivalent to base square plus perpendicular square. और जो मेरे पास OP square आएगा, it will be equivalent to OM का वैल्यू तो मुझे मालूम है, that is A ऊपर square. MP का वैल्यू मुझे मालूम है, that is B ऊपर square. और ये जो OP मेरे पास आएगा, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मगर ये जो OP है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन. इसी को मैं कहूंगा मॉड ऑफ z. सो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. Therefore, अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा टाइम्स b, इसका जो मॉडुलस आएगा मॉड ऑफ z, इट विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दिस वेरी सिंपल, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. मूसा आप उधर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? साइकिल ले जाना है आज, इसीलिए कल ले जाएंगे, आज मुझे जाना है ना उधर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर, z is equivalent to 3 plus 4 times iota. So I want to find the modulus of this complex number. It will be under root of 3 square plus 4 square. Under root of 3 square is 9, 4 square is 16, 9 plus 16 is 25, and root of 25 is 5. So modulus of this complex number is 5. Similarly, if I have the complex number z is equivalent to iota, you can guess what is the modulus of this complex number. क्या मैं आयोटा, वो तो 1 आ जाएगा ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे आयोटा जो है, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन. सो आयोटा का मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए. क्या मैं आयोटा को नहीं लिख सकता हूँ 0 प्लस 1 टाइम्स आयोटा, वो तो आयोटा ही आ जाएगा. देयरफॉर मॉड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अंडर रूट ऑफ 0 square plus 1 square. 0 square is 0, 1 square is 1, 0 plus 1 is 1, square root of 1 is 1. So mod of this complex number is 1. ठीक है,
So likewise, we have some properties of the modulus of a complex number. Properties of modulus of a complex number. The first property is, for any two complex number, अगर मैं कोई भी दो complex numbers लूंगा, for any two complex numbers z1 comma z2, we have magnitude of z1 into z2. Mod of the product of the two complex numbers is equivalent to mod of z1 multiplied by mod of z2. For example, अगर मैं z1 लूंगा, z1 is equivalent to 1 plus 2 iota, z2 is equivalent to 3 plus 2 iota. Then you multiply z1 into z2. पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 1 plus 2 iota मल्टीप्लाई होगा 3 plus 2 iota के साथ. So this is equivalent to, जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा 3 plus 2 iota plus 2 iota into 3, that's 6 iota, 2 into 2, that's 4 iota. Iota is iota square is minus 1, so आएगा 3 minus 4, that's minus 1. 2 iota plus 6 iota is 8 iota. So मेरे पास जो है z1 into z2 आ गया -1 plus 8 iota. अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ढूंढूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 into z2, that is equivalent to मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी, that is अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर इज 64, -1 का स्क्वायर इज 1, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 65. सो मेरे पास आ गया मॉड ऑफ z1 into z2. लाइकवाइज अगर मैं मॉड z1 into मॉड z2 करूंगा, वो भी आना चाहिए अंडर रूट ऑफ 65. Now we will do that. Now you find what is mod of z1. Mod of z1 अगर मैं देखूंगा, it's under root of 1 square plus 2 square. और mod of z2 अगर मैं देखूंगा, it's under root of 3 square plus 2 square. So this is under root of 2 square is 4, 5. Mod of z2 वो आएगा 2 square is 4, 3 square is 9, हो गया 13. इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड ऑफ z1 into z2. यहां पर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मॉड ऑफ z1 into z2, सॉरी मॉड ऑफ z1 into मॉड ऑफ z2. सो मॉड ऑफ z1 आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ, मॉड ऑफ z1 इज अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ z2 इज अंडर रूट ऑफ 13. स्क्वायर रूट में कॉमन निकालूंगा, वो आएगा 5 into 13 सारा रूट में, and that is equivalent to under root of 65. तो आप देख रहे हैं mod of z1 into z2, that is root 65. mod z1 into mod z2, that is again under root of 65. तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, मैं प्रूफ आप पर छोड़ता हूं. इसको प्रूव कैसे करेंगे? likewise we have second property, mod of the quotient of the two complex numbers. mod of z1 divided by z2 वो होता है बराबर mod of z1 डिवाइड बाय mod of z2. ये एक और प्रॉपर्टी है. मॉडुलस हम न्यूमरेटर को अलग से, डिनोमिनेटर को अलग से लगा सकते हैं. mod of some scalar times a complex number where k is a scalar, you can plot the scalar. k को मैं बाहर निकालूंगा, it's mod of z1. Likewise mod of z raised power n, अगर ये n पॉजिटिव इंटीजर होगा, इट विल बी मॉड ऑफ z रेज पावर है. मतलब मॉडुलस और ये पावर अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं. ये ऐसे हो सकता है, देखो, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर मैं कह रहा हूं मॉड ऑफ z पावर है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, मॉड ऑफ z पावर n हो गया z into z डॉट 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 into z. हाउ मेनी टाइम्स? इट इज n टाइम्स. ठीक है. Then after I know that mod of the product of the two complex numbers is equivalent to product of their modulus. पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास थी, mod of z1 into z2 is equal to mod of z1 into mod of z2. किया था ना? इसी तरह हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं फॉर द n complex numbers. ये आएगा modulus mod of z1 mod of z into mod of z dot 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 into mod of z.
अब मैंने z mod of z को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, n टाइम्स, वो नहीं आएगा mod z raised power n. So this was something a little bit about the modulus of a complex number in today's lecture. I know that today's lecture is very short, so on Monday I will give you a full-fledged lecture on this, and together with the textbook problems. Thank you for today's lecture.